अच्छा, आप लोग तो एक्सपर्ट हैं, आपको क्या लगता है यमुना कितने साल में या फिर कितने महीनों में? नहीं नहीं, ऐसा है ना कि यमुना को तो आप एक साल में भी क्लीन कर सकते हो। दीज आर द फ्लोटिंग वेटलैंड्स। अगर फ्लोटिंग वेटलैंड लगाते हैं तो ये वाटर के अंदर से न्यूट्रिएंट को अपटेक करते हैं। उसमें अगर डीओ लेवल मेंटेन होगा तो उसमें फिश सर्वाइव करेगी। बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, माइक्रोब्स डेवलप होते हैं इस। तो कितने साल लग सकते हैं, मतलब यमुना क्लीन करने में? केमिकल प्रोसेस होता है? नहीं, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, इसमें बैक्टीरिया डेवलप होते हैं उस तरीके के। ये है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है? नहीं, ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ये। तो दोस्तों, मैं आज आया हुआ था म्युनिसिपालिका 2026 का एग्जीबिशन है यहाँ पे। ये एमसीडी के बेसिकली म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिए एग्जीबिशन लगाई जाती है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को क्या क्या दिक्कतें हैं और क्या क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो ऐसे ही मैं आया हुआ था, तो मेरे मन में भी एक आशंका मतलब सबके मन में आशंका होगी कि हमारी यमुना कभी क्लीन होगी या नहीं। तो यहीं पे मुझे एक कंपनी है यूरोटेक इन्वायरमेंटल प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ पे जो ये कंपनी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे बात की जाए। तो मैंने यहाँ पे जो सुशांत कुमार हैं उनसे बात की और जानने की कोशिश की कि यमुना कैसे साफ़ हो सकती है या साफ़ हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं सुशांत जी से। सर, हम अभी आपसे बात कर रहे थे यमुना कैसे क्लीन होगी जी, क्योंकि आप सीवेज ट्रीटमेंट में। बिल्कुल। हाँ, तो थोड़ा सा हमको बताइए, थोड़ा सा ज्ञान दीजिए ताकि ये गवर्नमेंट के पास ही पहुँचे। कुछ लोग कहते हैं 3 साल में साफ़ हो जाएगी, कुछ लोग कहते हैं 4 साल में, कुछ 10 साल में, कुछ लोग कहते हैं हो ही नहीं सकती। नहीं, ये यमुना तो क्लीन होगी और उसके लिए राइट टेक्नोलॉजी एंड राइट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पे यमुना में अगर देखें तो ज़्यादातर जो है जो पॉल्यूटेंट का जो लोड है वो मतलब ये अमोनिया एंड ऑल, तो उसके कारण जो है थोड़ा सा नाले भी जाकर मिल रहे हैं उसमें, पूरा हाउस होल्ड वेस्ट। यस। तो उसके कारण जो है ना फर्दर ट्रीटमेंट होकर वो उसको क्लीन कर सकते हैं। और हम लोगों ने काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस की है। अभी कुछ टेक्नोलॉजीज़ है जो ऑनलाइन रिवर क्लीनिंग होता है, ऑनलाइन नाले की क्लीनिंग करते हैं, उसमें स्क्रीनिंग्स करते हैं, उसके बाद कुछ मीडियाज लगाते हैं जो कि वाटर के अंदर का जो पोल्यूटेंट होता है उसके लोड को कम करता है। लाइकवाइज आइए मैं दिखाता हूँ आपको। दिस इज द एस्पिरेटर विच इज़ यूज टू गिव डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर। जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाता है ना, डिजॉल्व ऑक्सीजन, जिसके कारण फिश मरना स्टार्ट हो जाती है अगर पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है तो दीज आर द एरेटर्स, एस्पिरेटर्स, जो पानी के अंदर जो है वो तो ये कहाँ लगाने पड़ेंगे? ये एक्चुअली रिवर्स के लिए एप्लीकेबल है। ये रिवर्स में लगते हैं, ये पॉन्ड्स में, लेक्स में रिजर्वेशन के लिए लगता है ताकि उसमें डीओ लेवल को मेंटेन किया जा सके। और उसमें अगर डीओ लेवल मेंटेन होगा तो उसमें फिश सर्वाइव करेगी और नेचुरली जो है वाटर क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो दिल्ली की यमुना को कैसे साफ कर सकते हैं? दिल्ली की यमुना को साफ करने के लिए तो गवर्नमेंट ने काफ़ी ड्राइव चलाया हुआ है। और उसमें क्लीनिंग्स है। बेसिकली वो लोग जो भी अपने स्क्रीनिंग्स कर रही है गवर्नमेंट, और फर्दर भी गवर्नमेंट का प्लान है। दिस इज, यू कैन सी दिस टाइप ऑफ मीडिया इट इज ना, दिस इज नोन एज द आईफास मीडिया। ये जो है बेसिकली ये भी यूज होता है सम कंट्रीज में फॉर क्लीनिंग ऑफ द रनिंग नाला, रनिंग रिवर, इसको यूज करते हैं। तो ये क्या काम करता है? ये बेसिकली इसमें बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, माइक्रोब्स डेवलप होते हैं इस मीडिया के सरफेस पे। और वाटर के अंदर जो पोल्यूटेंट होता है ना उसको डिग्रेड करते हैं और उसको खाने का काम करते हैं बेसिकली ये और ये अमोनिया को भी रिड्यूस करता है। मतलब दिस इज वर्सेटाइल, ये बहुत ही बहुत तरह के कंपाउंड्स को जो है ना ये बीओडी, सीओडी और अपना, जैसे मान लीजिए नाले जाके यमुना में मिल रहे हैं जी, तो हमको कहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है? नाले जो जाकर मिल रहे हैं ना, अभी तो करंट प्रैक्टिस क्या होता है ना कि जो नाले होते हैं फर्दर पहले ट्रीट किए जाते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, और उसके बाद फर्दर जो है उसको हम लोग देते हैं यमुना में, उसको छोड़ते हैं, जो साफ पानी होता है उसी को छोड़ते हैं। लेकिन हम लोग अभी फर्दर ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। जो यमुना में जो पानी है उसको
बिल्कुल ही साफ करने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत मतलब बहुत तरीके के एफर्ट्स जो है ना उसमें करने पड़ते हैं, काफ़ी तरीके के इक्विपमेंट्स लगेंगे। तो आप लोगों के क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट हैं इंडिया में? हाँ, हम लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड में भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स किया है, अच्छा, और हम लोग रिवर क्लीनिंग एंड पॉन्ड क्लीनिंग भी कर रहे कहीं हैं। पे इंडिया में है रिवर क्लीनिंग? नहीं, पॉन्ड लेक्स में हमने लगा रखा है। लेक्स में हमने ये एरेटर्स लगा रखा है। कैसे काम करता है लेक वाला? लेक में जो होता है ना, बेसिकली हम लोग को उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा, ये बड़ी लेक की बात कर रहे हैं या छोटी नहीं, लेक? बड़ी लेक की बात बड़ी कर रहे लेक की हैं। बात कर रहे हाँ, इसमें जैसे वाटर के अंदर जो है ना, जो भी कंटामिनेशन होता है उसके अंदर, पानी के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फेट्स, ये न्यूट्रिएंट जो होते हैं ना वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो जब न्यूट्रिएंट इंक्रीज हो जाते हैं तो पानी के अंदर एल्गी एंड वाटर हियासिंथ ये सब पॉन्ड्स में और लेक्स में डेवलप हो जाते हैं। तो उसके कारण, ये न्यूट्रिएंट के कारण ये डेवलपमेंट बढ़ता रहता है। तो जब हम उसको रिड्यूस करने के लिए फ्लोटिंग वेटलैंड्स लाइक दिस आर द फ्लोटिंग वेटलैंड्स, अगर फ्लोटिंग वेटलैंड लगाते हैं तो ये वाटर के अंदर से न्यूट्रिएंट को अपटेक करते हैं और ये ग्रो करते हैं, और पानी के अंदर का जो न्यूट्रिएंट है वो रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, तो लाइकवाइज वाटर का जो क्वालिटी है इम्प्रूव भी होता है। और जब हम ये इस तरह के फ्लोटिंग वेटलैंड लगाते हैं तो बर्ड्स एंड ऑल डेवलप होते हैं, वो वाटर पे खेलते हैं, तो उसके अंदर भी जो है ना थोड़ा सा सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, फिशेस डेवलप होती हैं, तो काफ़ी है मतलब इकोसिस्टम जो है ना वो प्रॉपर वे में डेवलप होता है। इसके अलावा हम नैनो बबल डिफ्यूजर से, जो नैनो बबल्स डिफ्यूज़ करता है वाटर को जो है ना डिजॉल्व ऑक्सीजन भी देता है और डिसइंफेक्शन का भी काम करता है। उसके अलावा इस तरीके के एस्पिरेटर्स हैं, एरेटर्स हैं, इसका काम पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन को मेंटेन करना होता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर बिकॉज ये ऑक्सीडेशन का भी काम करता है, हमारे पोल्यूटेंट को रिड्यूस करने का भी काम करता है। अच्छा, मान लीजिए गवर्नमेंट ने आपकी कंपनी को काम दे दिया यमुना क्लीन करने के लिए, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे इसमें? इसमें स्टेप्स जो होते हैं ना, फर्स्ट स्क्रीनिंग्स आता है। स्क्रीन्स जो होते हैं लाइक देखो, आप उस तरीके का स्क्रीन हमने लगा रखा है। हाँ। ये इस तरीके का आपने स्क्रीन्स देखा होगा यमुना में लगा हुआ, ये अपने नालों में लगा हुआ अभी। तो वो क्या होता है कि नाले जितने नाले होते हैं, तो सबसे पहले तो हमारा प्राइम फोकस तो नाले से ही क्लीनिंग स्टार्ट होता है ना। तो नालों को क्लीन रखना जरूरी है, ताकि वो जो भी वेस्ट है वो यमुना में ना जाए। तो जो भी फ्लोटिंग वेस्ट है ये स्क्रीन्स निकाल देता है उसको। उसके बाद अगर रनिंग नालों में भी ट्रीटमेंट अगर करना हो तो दीज आर द सॉल्यूशन, मतलब वन ऑफ द सॉल्यूशंस जो हम आईफास वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं रनिंग नालों में, रनिंग रिवर में, ताकि पानी के अंदर का न्यूट्रिएंट भी कम हो जाए, साथ में हमारा उसका बीओडी सीओडी लेवल भी रिड्यूस हो जाए, अमोनिया भी रिड्यूस हो जाए ओवरऑल। तो पानी की वाटर क्वालिटी को काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, रनिंग नाले को भी ट्रीट कर सकते हैं। तो कितने साल लग सकते हैं मतलब यमुना क्लीन करने में? नहीं, ये आप ये नहीं कर सकते कितने साल लग सकते हैं, बिकॉज ये तो सतत प्रयास है, और कोई भी चीज़ परमानेंटली अगर करना है तो उसके लिए तो गवर्नमेंट भी एक्टिव है, और हम लोग भी काफ़ी हद तक जो है हम लोग योगदान मांगा जाएगा, बिल्कुल करेंगे उसके लिए। आप लोगों ने भी तो काफी केस स्टडी किया होगा, मतलब इंडिया का, बाहर का तो हमने किया हुआ है। जैसे कि ये जो आपको मीडिया लगा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला मीडिया, ये बेसिकली इंडोनेशिया में और चाइना में। ये है क्या कॉटन का कुछ? हाँ, आप देखो, ये एक्चुअली इंजीनियर्ड फैब्रिक है। अच्छा, ये जो है ना, ये देखो फाइबर है ये, ठीक है ना, ये बेसिकली जापानीज मीडिया है ये। और ये जो है बेसिक्स अमोनिया रिड्यूस करता है। अच्छा, वाटर सोख लेता है उसमें? नहीं, ये एक्चुअली क्या होता है ना कि इसमें नाइट्रिफिकेशन डिनाइट्रिफिकेशन जो है ना, केमिकल प्रोसेस होता है। नहीं, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। इसमें बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, उस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस तरीके के डेवलप होते हैं, जो कि वाटर के अंदर जो है ना, इसमें वाइड रेंज ऑफ, अभी आप जो देख रहे हो ना, इतना छोटा सा है, जब ये पानी के अंदर इसमें जब डेवलप होगा ना तो इतना मोटा ये हो जाएगा सरफेस इसका, जो हो जाएगा ना इस तरीके का। तो जब ये वाटर के अंदर जाएगा, इसमें माइक्रोब्स इसमें चिपके रहेंगे, तो वो क्या करेंगे कि पॉल्यूटेंट को जो है ना डिग्रेड करेंगे, और जो डिग्रेड हुआ रहेगा उसको मतलब खाएंगे भी। तो इस तरीके से इसमें अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस बेसिकली इसमें होता है, और इसमें जो है आपका इसमें साइमल्टेनियसली एनारोबिक एंड एरोबिक दोनों तरीके के बैक्टीरिया डेवलप होता है। तो वाटर के अंदर जो है ये बहुत अच्छा काम करता है। तो आपकी कौन सी कंपनी है ये? ये यूरोटेक इन्वायरमेंटल है। ये क्या दिल्ली बेस्ड है या फिर? ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। अच्छा, हैदराबाद। और पैन इंडिया प्रेजेंस है हमारा, और हम लोग जो है काफ़ी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज
इंडिया में इंट्रोड्यूस करते हैं। वी आर द टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर ऑल्सो। तो आप लोगों के कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंडिया में? हमारे दिल्ली में भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हमारे मतलब पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो दिल्ली के साथ तो दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली जल बोर्ड में भी हमारे प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। ये आप देखो, यहाँ प्लांट जो लगे हैं कोंडली में है, हमने 204 ml ये अपग्रेड किया है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है? नहीं, ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ये। अच्छा, आप देख सकते हो हमने अपग्रेड किया है, कैपेसिटी इनहेंस तक किया है। हमने इन सारे मीडियाज एंड ये डिफ्यूजर्स हैं, इन सबको इंट्रोड्यूस किया है इसमें। दिल्ली में ऐसे कितने प्लांट बनाने की जरूरत होगी? नहीं, ऑलरेडी गवर्नमेंट उसके लिए लगी हुई है और काफ़ी प्लांट्स यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना मोर देन आप कह सकते हो कि 40-50 प्लांट्स तो अंडर टेंडर है। 40-50 प्लांट? यस, एंड गवर्नमेंट हैज, और ऑलरेडी हमारे पास जो है ना काफ़ी मतलब 30-40% तो पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर था, बाकी गवर्नमेंट डेवलप कर रही है। तो ये मशीनें भी लगी हुई हैं आपके, वो क्या काम करती हैं? कौन सी? वो जो मशीनें हैं, ये जो है ना, ये स्लज डिवाटरिंग मशीन है। इट इज़ अ वेरी हाईली एडवांस्ड स्क्रू प्रेस। तो वो क्या काम करती है? ये स्लज जो होता है ना, बेसिकली आप जब सीवेज ट्रीटमेंट या एफ्लुएंट ट्रीटमेंट की बात करते हैं, हाँ, तो हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं ना, या फिर पानी के अंदर सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, तो सस्पेंडेड सॉलिड्स को निकालने का काम करता है ये। और जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जब हम लोग करते हैं ना, तो जो स्लज बनता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करने के बाद, तो उसको निकालने का काम ये करता है। स्लज मतलब कीचड़? हाँ, आप ये कह सकते हो। जो बैक्टीरिया माइक्रोब्स जो होते हैं ना, बेसिकली बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करने के बाद वो माइक्रोब्स ही स्लज हो जाते हैं बेसिकली। जब वो मतलब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में उसको जब हम लोग क्लेरिफायर्स के थ्रू जब निकालते हैं, तो स्लज सेटल हो जाता है, और स्लज को फिर ये निकालने का काम करता है। यहाँ से डायरेक्टली स्लज के यहाँ से बाहर निकालते हैं। इस इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। इधर से वाटर फीड करते हैं, स्लरी को फीड करते हैं, एंड दिस विल कंटिन्यूअसली पुश इन एंड स्लज किक विल कम आउट। अच्छा, आप लोग तो एक्सपर्ट हैं, आपको क्या लगता है यमुना कितने साल में या फिर कितने महीनों में? नहीं, ऐसा है ना कि यमुना को तो आप एक साल में भी क्लीन कर सकते हो। एक साल में भी हो सकता है? लेकिन एक साल में कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि मतलब उस तरह के एफर्ट्स हो। और अगर आप वैसे की बात करें तो यमुना 2-3 साल में पूरी तरीके से क्लीन की जा सकती है, मतलब साइंटिफिकली क्लीन की जा सकती है। 2-3 साल मतलब लग जाओ तो एक साल में हो सकता है? हाँ, लग जाओ तो एक साल में हो सकती है, और वैसे तो 2-3 साल में भी क्लीन किया जा सकता है, बहुत ही मतलब। लेकिन अभी जो प्रॉपर साइंटिफिकली जो आप कर सकते हो। अमित शाह जी ने दावा किया था कि 2-3 साल में, उन्होंने कुछ 29 का टाइम दिया। हाँ, मतलब वो रियलिस्टिक फिगर है, वो रियलिस्टिक फिगर है। ये हमारा एक तरह से देख सकते हो ना, जैसे विलाज वगैरह होते हैं, हाँ, तो सीवेज ट्रीटमेंट हम लोग विलाज में भी करते हैं। हाँ, तो दिस इज टाइप ऑफ पैकेज प्लांट। तो इसमें मतलब जो भी वेस्ट हमारा निकलता है, लाइक अपना फिकल वेस्ट हो गया, और क्योंकि अभी गवर्नमेंट ये भी बात कर रही है कि हर सोसाइटी में कुछ इस तरह का लगाना जरूरी है। यस, जो भी आने वाली सोसाइटीज हैं, जी, है ना, और जो पुरानी सोसाइटी कुछ डेटा है उसका ना, यस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। यस। तो वो हम लोग मतलब ये तो ड्राइव बहुत सालों से चल रही है। हाँ। हम लोग उसको कर भी रहे हैं, और दिस टाइप ऑफ मतलब जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है सोसाइटीज़ में, विलाज में, मतलब जो पहले सेप्टिक टैंक का कॉन्सेप्ट था, विलाज में तो मतलब इस तरीके का कॉन्सेप्ट आ गया है। आप ऊपर चढ़कर देख सकते हैं इसको। अच्छा, ये सब लगाया हुआ आप लोगों ने? हाँ, ये आप देख सकते हो ना, ये दिस इज टाइप ऑफ प्रोसेस। हाँ, ये मतलब उधर से इनलेट आ रहा है, उधर से प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट हो रहा है, मतलब अलग अलग प्रोसेसेस हैं इसके अंदर। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट होने के बाद जो है वो वाटर जो है, जो एक नॉर्म्स है एनजीटी का, सीपीसीबी का, कि इतना अचीव होना चाहिए, लाइक सीओडी बीओडी का जो नॉर्म्स है, उसको अचीव करने के बाद ये प्लांट बिल्कुल बाहर निकलता है। और तो ये कितने हाउस होल्ड के लिए परफेक्ट रहेगा? नहीं, ये तो हम लोग कैपेसिटी तो डिजाइन कर सकते हैं ना। अच्छा, कैपेसिटी। हाँ, मतलब उसके लिए कितने कैपेसिटी के लिए है ये 7.2 KLD का है जो ये। लेकिन कितने घरों का मतलब? ये लगभग घरों का तो एक विला के लिए बेसिकली आप कर सकते हो। मान लीजिए सोसाइटी की बात कर रहे हैं हम लोग। सोसाइटी के लिए कहेंगे तो मतलब ये 2-3 फ्लैट्स के लिए यूज हो सकता है। अच्छा, ओके। हाँ, अगर मतलब ये कैपेसिटी तो बड़ा बनाया जा सकता है। बड़ा बनाया जा सकता है। कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोगों से? आप डायरेक्टली हमें eurotechindia.com पे थ्रू वेबसाइट कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें हमारा ऑफिस दिल्ली में भी है, बाराखंबा रोड पे। अच्छा, बाराखंबा में? यस। एंड आप
ये हाँ मैं दिखा दूंगा। दिस इज योर। यस, ओके, चलिए सर, थैंक यू, काफ़ी लंबी बात की आपने। थैंक यू, सो मच। मोस्ट वेलकम। तो क्लीन हो जाएगी यमुना आपका बिल्कुल। yes, 3 yes. साल Yes. जो अमित शाह जी ने टाइम बिल्कुल दिया है। बिल्कुल क्लीन होगी। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम।